आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालेंगे। याद रखिए 972141 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएसटी, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा के नोट, डीएसएसबी के विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखें ये टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल होते हैं जो कि सार्थक 2.0 के नाम से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। आप ये नोट से लेकर के बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। सॉल्व पेपर के साथ आपको 25 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी विद्यार्थियों को दे दूं। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अब आप लोगों के जो लिखित जवाब है कोर्ट में वो जो है सबमिट होने वाला है और हो सकता है इसी हफ्ते हो जाए सरकार की तरफ से और नेक्स्ट वीक हो जाए हम लोगों की तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को जो समयावधि दी गई उसी के बीच में चीज़ें वो पॉसिबल बनाई जानी है। 6 सप्ताह का समय दिया गया था, उसी के अंदर सारी चीज़ें होंगी। 2 सप्ताह बीत चुके हैं, 4 सप्ताह और शेष है। तो इसी बीच में हम लोगों का ये सारा प्रोग्राम फिट होगा। उसके बाद फटाफट आप लोगों की कंप्लीट हियरिंग लगेगी, तड़ा आप लोगों की नियुक्तियां होंगी। टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं से मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से ऐसे विद्यार्थी भाई बहन थे जो कि नियुक्त हो गए तो बाद में वो मतलब जो है भूल से गए हैं। हमें कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं हुई, ठीक है ना। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो आज भी हमें याद करते हैं कि आपकी वजह से जो चीज़ें हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सके थे, ठीक है ना। 2016 तो हम लोग भूल गए थे, 2016 से 2024 आ गया 8-10 साल की बात हो गई थी। फिर भी आपने एक उम्मीद जगाई और उस उम्मीद पर हम लोगों ने भरोसा किया और भरोसे पे जो है आप 100% क्या 1000% जो है आप खरे उतरे हो, ठीक है ना। आज भी बहुत से विद्यार्थी हैं। एक अर्चना कुमारी बहन है, ठीक है ना, आगरा में पोस्टेड है इसमें प्रशिक्षित स्नातक पद पे। और एक सर्वेश कुमार चौरसिया है, ठीक है ना, वो बहराइच में पोस्टेड है इसमें प्रशिक्षित स्नातक पद पे। और एक अभिषेक वर्मा जी हैं, ठीक है ना, है तो शेड्यूल कास्ट, लेकिन उनका कहते नहीं कि जो सम्मान की जो भावना होती है वो बातों से ही झलक जाती है। और उनकी पोस्टिंग इस समय श्रावस्ती में है प्रवक्ता पद पे। वो तो कहते हैं गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम, ये उनकी शब्दावली होती है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों का जो स्नेह मिलता है उस स्नेह के ही हम कायल हैं और उस स्नेह के ही हम भूखे होते हैं। आप लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर हमारे साथ आते हैं तो याद रखिए कि कल्याण होना तय है, ठीक है ना। और रिटर्न सबमिशन के पहले आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन है, उसके बाद फिर दिक्कत होगी, फिर मुश्किल हो जाएगा जो है। और लगभग मैंने अपने लायर महोदय से भी ये चीज़ें बोल दी हैं कि आप 168 का ही टारगेट रखिए, क्योंकि मोटा माटी जितने भी विद्यार्थी हैं इन्हीं विद्यार्थियों को लेकर के फाइनल कराइए, बाद में जो चीज़ें होंगी वो देख ली जाएंगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पद आपके रिक्त रह जाएंगे उसके बाद, क्योंकि 288 पद जो है वो आपके रिक्त हैं। और इस चीज़ का भाई 42 में अगर मान लीजिए कि वो समायोजन पे चले जाते हैं विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी 2016 के हैं तो कुछ विद्यार्थी 2021 के हैं, तो उसके बाद जो पद रिक्त रह जाएगा जो पद रिक्त रह जाएगा आप सभी लोगों का, उसी पे आप लोगों की नियुक्तियां होंगी। अपॉर्चुनिटी तो 268 विद्यार्थियों की थी, 288 टोटल सीटें थी, लेकिन विद्यार्थी जब अवेलेबल नहीं है, विद्यार्थी 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप हमारे साथ आएंगे तो उसका एडवांटेज मिलेगा, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। जबरदस्ती थोड़ी नहीं कि कनपट्टी पे गन रख करके आप लोगों को जोड़ा जाएगा योगीराज में कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या। चलिए आते हैं मुद्दे पर। अगर जुड़ना है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क करिए। और बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो फोटो खींच के भेज देते हैं, फोटो मत भेजिए हमारे पास, आप पीडीएफ फॉर्मेट बना करके भेजिए, ठीक है ना। और कुछ लोग जो है साइकोलॉजिकल
लगते हैं हमें, जो कि जवाब देने में भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो कहीं के बैरिस्टर कलेक्टर हों, है ना, कि हम अगर उनके क्वेश्चन का जो जवाब दें, बाद में वही चीज़ें होती हैं कि वो 2 दिन 3 दिन बाद जो उसका जवाब देते हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों से सदैव दूर रहता हूँ। भाई आप अगर हमने तुरंत आपने मैसेज किया और उस मैसेज का आपको रिप्लाई मिला है, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि हाँ तुरंत ही हम इनको भी रिप्लाई करते हैं। ठीक, आप वीआईपी बनोगे तो आपसे ज़्यादा सुपर वीआईपी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो वैसे भी समय नहीं होता है। ठीक है, चलिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं अपनी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। एक हाइप सा बना दिया गया है कि भैया 2022 की परीक्षा अब जो है वो अप्रैल मई में ही होगी। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीजें कहता आया हूं कि अगर इस वर्ष परीक्षा नहीं हुई तो जो परीक्षाएं आपकी मार्च में सुनाई दे रही थी, मार्च में परीक्षा होगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा इस बार मार्च में होगी। पहले फरवरी में स्टार्ट हो जाती थी बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन इस बार आपको मार्च में बोर्ड की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। किस वजह से? महाकुंभ की वजह से। ठीक है ना, तो बोर्ड की परीक्षाएं आपकी चलेंगी। उसके बाद गृह स्नातक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, मतलब कक्षा 1 से लेकर के 11 तक के विद्यार्थियों का। ठीक है, सालाना परीक्षा से शुरू हो जाएंगी। और इस बार का जो शैक्षिक सत्र होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो परीक्षाएं आप सभी लोगों की जाएंगी मई में। क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। ठीक, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि अभी परीक्षा के जो सेंटर मांगे गए हैं, ठीक है ना, अगर लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा मतलब पीसीएस और आरओ को जो है एक्सटेंड करके वो मार्च में ले जाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कल भी अधिकारियों से ये वार्ता हो रही थी तो ये चीजें क्लियर हुई हैं। अगर ये परीक्षा एक्सटेंड होकर के मार्च अप्रैल में जाती है तो आपकी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी दिसंबर में हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। उस एसओपी में, उस जीओ में, उस मानक में बदलाव करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ठीक है ना, तैयार तो एक शर्त पे हो जाती है कि अगर पेपर में कहीं कोई गड़बड़ धांधरबाजी हुई, बंदरबाट हुआ, पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, तो फिर संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, फिर वो अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। फिर वो जो उसमें आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई वही करेंगे, शासन उसका जिम्मेदार नहीं होगा। फिर शासन पैसा नहीं देगा। फिर तो भैया 2-4 500 1000 2000 5000 की बात हो तो एक बार कोई सोच भी सकता है ना। अगर 1,00,000 1,50,000 की भी बात होती तो भी एक बार इंसान सोचता कि चलो भाई रिस्क ले ही लेते हैं। लेकिन अब समस्या इस बात की आ रही है कि भैया करोड़ों की बात होती है, 40 करोड़ 80 करोड़ 85 करोड़ पैसा खर्चा होता है एग्जाम कराने में। हम तो यही सोचते हैं कि इतना पैसा कैसे खर्चा हो जाता है, लेकिन बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो गया और आपका फर्मों का चयन हो गया। ठीक है ना, ओएमआर की ढुलाई, प्रश्न बैंकों की ढुलाई, बुकलेट की ढुलाई, उसकी चेकिंग, फिर सेंटरों पे पैसा दिया जाता है उनके भाई तौर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए। जो कक्ष निरीक्षक बनाए जाते हैं उनको जो है मानदेय दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों में पैसा खर्चा होता है, और किस में होगा। ठीक, तो आप लोगों को मैं बता दूं टीजीटी पीजीटी 2022 को ये सोच लेना कि 6 महीने 8 महीने बाद होगी, ये अभी आप सभी लोगों की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि आगामी आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को, मतलब इसी सप्ताह आप लोगों को यूपी की कैबिनेट की मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है, और उसी में आप लोगों का सारा कुछ वारा न्यारा होने वाला है, निर्णय होने वाला है। तो जैसे इतने दिन प्रतीक्षा किए हो, वैसे 2-4 दिन और कर लो यार, क्या दिक्कत है ना। और चीजें आपकी स्पष्ट होंगी 28 तारीख के पहले। यदि परीक्षा होनी है तो इस परीक्षा की उद्घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि एग्जाम डेट आप लोगों को मिल जाएगा। अभी भी मैचअप किया जा रहा है, देखा जा रहा है, पीसीएस में, आरओ में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी पीजीटी में, एलटीजीआरसी में, खंड शिक्षा अधिकारी में, यूपी SSSC में, यूपीएसआई की वैकेंसी में, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीजें जो मैचअप कर जाए। ठीक, दिक्कत इस बात की है। तो लोक सेवा आयोग अगर अपना परीक्षा कैलेंडर बदलता है, हालांकि उम्मीदें बहुत कम है। 2024 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सबसे बड़ा सड़दर्द है। यह परीक्षा वास्तव में बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है।
और अधिकारी भी इस चीज को जानते हैं, ठीक है ना। तो मानक के अनुसार पहली प्रायोरिटी है लोक सेवा आयोग की कि हम पीसीएस को हर हाल में हर कीमत पे करा लें। आरओ भले अगर आपकी 2025 मार्च में चली जाती है तो कोई फंडा नहीं है उसका, लेकिन पीसीएस को कराने की जिम्मेदारी जो है वो आयोग पे लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है और विद्यार्थी दबाव बना ही रहे हैं कि एक दिवसीय परीक्षा कराई जाए, वनडे फॉर्मेट पे कराया जाए, 2 दिन परीक्षा न कराई जाए। भाई उनकी मांग जायज है। नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग पद्धति दुनियादारी पता नहीं क्या क्या लोक सेवा आयोग लेके आता था और विद्यार्थियों को अच्छे से काटता था। विद्यार्थियों ने कितनी मेहनत की, कितना धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, लाठियां खाई, कोर्ट लड़े, सारी चीजें हुई, तब जाकर के वो स्केलिंग पद्धति नॉर्मलाइजेशन का फंडा उनका जो है वो ठंडा पड़ा है, ठीक है ना। अब फिर से वही अगर चीजें होती हैं तो विद्यार्थियों को पता लगा कि कम क्वेश्चन करने वाला ज्यादा नंबर पा गया, ज्यादा क्वेश्चन करने वाला कम नंबर पा गया, तो उनकी स्केलिंग की पद्धतियां नहीं समझ में आती है ना। तो इसमें विद्यार्थियों का ही दिक्कत है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए, परीक्षा प्रारूप ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों की ट्रांसपेरेंसी में जो है वो विश्वास बढ़े, उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। परीक्षाएं ऐसी ही होनी चाहिए, मानक ऐसे ही बनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। और इसी बीच में आप लोगों की एलटी और जीआईसी में अटक गई है। लेकिन अब एलटी जीआईसी के जो आवेदन है, क्योंकि लोक सेवा आयोग पहले इस दलदल से तो निकले, वो इस बात को तो क्लियर करे कि हम पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कब कराने चल रहे हैं, या वो ये तो क्लियर करें कि हम आरओ कब करवाने चल रहे हैं। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो उसके आवेदन नवंबर में लिए जाना प्रस्तावित है। आप लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा और आवेदन भी आप लोगों के, वो अगर परीक्षा नहीं कराते हैं तो आपके जो है आधे दिसंबर के अंदर ये आवेदन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, नियमावली प्रेषित की जा चुकी है और उस नियमावली में जो आपकी अहर्ताएं तय की गई हैं उसमें काफी सारे नए विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा, काफी विद्यार्थी बाहर होंगे, ये क्लियर है। सारी चीजें डिक्लेयर होने के बाद उसी में एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा भी सेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और शेष है, क्योंकि हम सभी लोग भी कद्दू नहीं काट रहे हैं, ठीक है ना। हम सभी लोगों को भी इस बात की का भान है कि विद्यार्थी कितने ज्यादा परेशान है, ठीक। अब देश में 1 करोड़ पद रिक्त हैं कि 5 करोड़ पद हैं, उससे हमको लेना लादना नहीं है, सीधी सी बात है। हमको उत्तर प्रदेश की वैकेंसी से मतलब है, खासतौर पर हमारे बीएड डिग्री धारकों के, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको प्राथमिक से पैदल किया, ठीक। और अब 69,000 का मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय में ही है। तो अगर बीएड डिग्री धारकों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी जैसी बेसिक नीड वाली भर्तियां भी नहीं मिल पा रही हैं, तो बेहतर यही है कि योगी जी को ताला लगा देना चाहिए जितने भी बीएड कॉलेज हैं, मान्यता समाप्त करिए। क्या कराएंगे आप बीएड करा करके, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जो एक तरीके का हाइप तैयार किया जा रहा है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की नेक्स्ट ईयर गई, अभी इसकी संभावनाएं 0% है, 0%, ठीक है। तो तैयारियां अपनी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की वीडियोस अगर आपको ऑथेंटिक लगती हैं, सही लगती हैं, आपको ये एहसास होता है कि भाई आपके लिए मेहनत करता है, तो आप अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को चैनल के साथ जोड़ें, ठीक है ना। आगामी आने वाले 3 से 4 दिन हम सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियां करते रहिए। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, मीडिया में जो चीजें आती, जो खबरें आती हैं, वो इसी चीज को लेकर के आती हैं जो कि लोग जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं और हो हल्ला करते हैं, ठीक है ना। आपके कि मतलब 25,000 पद जुड़वा रहे हैं टीजीटी पीजीटी। मैं यूपीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा सेवचयन आयोग की बात कर रहा हूँ। वो विद्यार्थी मेरे लिए भी आदरणीय है जो पीसीएस आरओ की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ अपने भाइयों को किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है ना। और पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा उनका सम्मान करता हूँ। कितनी उम्मीदें आशाएं लेकर के वो प्री मेंस इंटरव्यू तक जाते हैं, फिर फेल हुए, फिर आए, फिर प्री मेंस इंटरव्यू तक गए, फिर फेल हुए, फिर आए, फिर प्री मेंस इंटरव्यू। इस तरीके की चीजें, उनकी सांप सीढ़ी वाला खेल उनका चलता रहता है। तो आप लोग चिंता ना करें, हम सभी लोग मिले करके एक बेहतरीन सा मुकाम ढूंढ पाएंगे।
मैंने कल भीड़ देखी थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों की। हमने कहा इतने सारे विद्यार्थी हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी भी थे, 2-4-5 तो मिल भी गए थे कि आपकी वीडियो में देखता हूँ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है आप लोगों का, आपका यूट्यूब पे आप एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाते हैं। तो हमने कहा भैया उठाते हैं, बात तो सही है, लेकिन आप सभी लोग सहयोग भी तो नहीं करते हो। आप यहाँ पे संख्या देखिए तकरीबन नहीं कम से कम तो 4-5 हजार विद्यार्थी तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर इनसे अभी ये चीज ये कह दीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर करिए, तो ऐसा लगता है जैसे हम उनका जान मांग लिए हों, है ना, दिक्कत हो जाती है उनको। तो आप सभी लोग भी सहयोग करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का टीजीटी पीजीटी वगैरह का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो पाए और यथाशीघ्र आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने के लिए इसके लिए मिल जाएगा। चिंता ना करें, अपनी तैयारियां करते रहें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।